हाँ जी, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर पीएमएस 2024 का लास्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का जो सेशन है उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, पहले ना इसमें थोड़ा-सा एजेंडा देख लो कि हम लोग इस सेशन में किस तरह से मार्क्स जो है वो सेट कर लेते हैं और हमें कितने स्कोर करने होते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम अपने स्टूडेंट की डीएमसीबी शेयर की थी, उसके 75 थे इस्लामिक स्टडीज़ में, लेकिन आप लोगों के लिए ये है कि मैंने 70 प्लस को माइंड में रख के आप लोगों को करवाना है। नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएँगे, मटीरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों ने बस क्या करना है, सेशन में आना है, लेक्चर सुनने हैं, डेली का काम डेली बेसिस पर करना है। जैसे मैंने कहना है वैसे आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की इस्लामिया जो है वो 70 प्लस की तैयार होगी और ये हमारा गोल्डन सब्जेक्ट होगा। गोल्डन सब्जेक्ट का मतलब आप लोग समझते हैं? गोल्डन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है कि जिसमें सपोज़ कर लो कि आपके किसी ऑप्शनल में कम मार्क्स आ जाते हैं, जनरल नॉलेज का जो पेपर है वो आपको इतना अच्छा नहीं जाता या किसी और सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो जाते हैं, तो फिर आपके पास इस्लामियात में इतने मार्क्सों की क्या एलोकेशन हो सकती है। फिर उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ है, तो पाकिस्तान स्टडीज़ में भी लोग जो है वो कम मार्क्स लेते हैं। हमने इसमें 65 प्लस मार्क्स लेने हैं। उर्दू जो है, उर्दू को इग्नोर नहीं करना। उर्दू को हम लोगों ने डे 1 से ही स्टार्ट कर लेना है। इसमें भी 65 प्लस का हमारा टारगेट होगा। जनरल नॉलेज में हम लोग 50 प्लस जाएँगे। इसमें मैं वो उतनी डिटेल के साथ नहीं करवाती, लेकिन इसको हम स्मार्ट अप्रोच के साथ करेंगे ताकि इसमें हमारे जो मार्क्स हैं वो 50 प्लस चलें। और फिर एसए और प्रेसी आ जाता है, और एसए तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पीएमएस में मेरा कोई भी बच्चा जो है वो एसए फेल नहीं करता, और प्रेसी में भी हमें 50 प्लस मार्क्स लेने हैं। फिर उसके बाद टाइम टेबल की तरफ आ जाओ कि कैसे इतने शॉर्ट पीरियड में हमने ऑल सब्जेक्ट्स को कवर करना है और मार्क्स भी हमने अच्छे लेने हैं। तो इस्लामिक स्टडीज़ जो है ये हम 27 मार्च से इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे, और इसके 20 लेक्चर्स जो है वो हमारे 14 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगे। उससे नेक्स्ट डे ही हम पाकिस्तान स्टडीज़ को स्टार्ट कर लेंगे और वो 30 अप्रैल तक हमारी चलेगी। ठीक है, फिर उर्दू जो है वो हमने डे 1 से भी स्टार्ट करनी है, लेकिन इसके जो अशआर वाला पार्ट है और जो मज़मून वाला पार्ट है और तलहीस वाला पार्ट है, तो हम अप्रैल और मई में इसके थोड़े से अलग-अलग लेक्चर्स रखेंगे। जनरल नॉलेज हमारा डेली बेसिस पर चलता है। ऐसे जो है अगर आपने ज़ीरो से भी स्टार्ट करना है तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर। और जो बच्चे सेपरेट इंग्लिश ऐसे और प्रेसी का सेशन लेते हैं उनको मैं यही कहती हूँ कि आप लोग कंपल्सरी वाला सेशन ले लो। इसमें वो उससे भी ज़्यादा डिटेल के साथ सब कुछ कवर हो जाता है, क्योंकि इसमें 2.5 मंथ का सेशन होता है और डेली बेसिस पर काम चल रहा होता है। प्रेसी भी इसी तरह से जो है वो हम स्टार्ट से ही लेकर चलते हैं। और फिर उसके बाद मैंने एक कम्प्रीहेंसिव प्लान बनाया है कि इस्लामिक स्टडीज़ तो फ़ेज़ 1 में हो जाएगी, पाकिस्तान स्टडीज़ फ़ेज़ 2 में हो जाएगी, उर्दू मिड में चलता रहेगा, जनरल नॉलेज डेली होगा, ऐसे प्रेसी डेली होगी। तो फिर इसके बाद हमारे आ जाते हैं मॉक्स। मॉक्स क्यों हमने करने हैं? ताकि वो जो कुछ पढ़ा है वो आप लोग भूल ना जाओ, वो भी आप लोगों को याद रहे। तो मॉक्स जो है उसकी भी मैंने लास्ट पर लेक्चर रखे हुए हैं 5 टू 15th मई में। और ये 10 डेज़ का जो प्रोग्राम होगा इसमें कम से कम 20 लेक्चर्स शामिल होंगे, और इन 20 लेक्चर्स में हमने पूरी तरह से जो मॉक पेपर है उन्हें तैयार करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मेरा पीएमएस का जो बैच है कंपल्सरी के ओवरऑल बैच के लिहाज से ये बैच नंबर 10 है, और जो मेरा लास्ट ईयर सीएसएस का कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का बैच था, उसमें मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो 7 थे, और उनमें से 2 ने सीएसएस 2023 का रिटर्न जो था वो क्वालीफाई किया था। फिर 2020 पीएमएस में मेरे जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे उन्होंने इंग्लिश एसे को जो था वो पास किया था। इसी तरह 2021 में भी इंग्लिश में मेरा कोई भी बच्चा जो था वो फेल नहीं हुआ था, और उसके बाद 2022 वाली जो अटेम्प्ट है उसमें मेरी एक स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन के करीब है, उसकी इंशाल्लाह एजुकेशन हो जाएगी। तो ये एक ओवरऑल प्लान था कि अगर आप लोग इस सेशन में आते हैं आपको खुद भी कुछ भी सर्च करना नहीं पड़ेगा, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आप लोगों के लिए।